विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। भारत की पवित्र धरती पर जहां आस्था और विश्वास हर कोने में बसा है, वहां महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्वितीय पर्व है जो न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। यह पर्व गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करते हैं। तो आइए इस बार महाकुंभ 2025 के इस अद्भुत महासंगम में भाग लें। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि जीवन को अध्यात्म और भक्ति की ओर ले जाने का अवसर है। इस महान आयोजन का हिस्सा बने और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। वीडियो के इस सफर में हम आपको महाकुंभ की हर एक झलक दिखाएंगे, आरंभ से लेकर अंत तक। यहाँ के दृश्य, आवाजें और भावनाएं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। महाकुंभ का इतिहास, इसका महत्व और इससे जुड़े कई अनजान पहलू हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। महाकुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जो इसे एक अद्वितीय और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन बनाता है। यह आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष ज्योतिषीय स्थिति में होते हैं। इसका मुख्य आधार भारतीय ज्योतिष और खगोलीय गणनाएं हैं। खगोलीय स्थिति का महत्व, बृहस्पति का स्थान। बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु कहा जाता है और यह मानव जीवन में धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो महाकुंभ मेले की शुरुआत होती है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, जब सूर्य मकर राशि में होता है और चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र में होता है, तो उस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष का चक्र। बृहस्पति को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। हालांकि विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर इसका समय बदल सकता है। खगोलविदों का मानना है कि इन ग्रहों की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पर्यावरणीय ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। यह भी माना जाता है कि इन दिनों में नदी के जल की गुणवत्ता और उसमें मौजूद खनिजों की संरचना में सकारात्मक बदलाव आता है, जो इसे स्नान के लिए विशेष बनाता है। खगोलीय महत्व का धार्मिक संदर्भ। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन विशेष ग्रह स्थिति के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। इसे मोक्ष प्राप्ति का समय माना गया है। महाकुंभ में नदियों में स्नान करने का धार्मिक महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। गंगा, यमुना और क्षिप्रा जैसी नदियों के जल में अनोखे गुण पाए जाते हैं जो इसे खास बनाते हैं। वैज्ञानिक पहलू। गंगा जल में एंटीबैक्टीरियल गुण। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने वाले तत्व मौजूद हैं। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं जो जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं। मानसिक और शारीरिक लाभ। ठंडे जल में स्नान करने से रक्त प्रवाह तेज होता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही धार्मिक विश्वास मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक साधकों का संगम महाकुंभ न केवल आम लोगों के लिए है, बल्कि यह साधुओं और तपस्वियों का भी विशेष केंद्र है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से साधु और सन्यासी आते हैं। नागा साधु। ये सन्यासी निर्वस्त्र रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। वे शारीरिक और मानसिक शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। अघोरी। ये साधु शमशान में तपस्या करते हैं और समाज की सामान्य परंपराओं से अलग होते हैं। महाकुंभ में ये दुर्लभ रूप से नजर आते हैं।
परमहंस और कापालिक साधु ये अपनी गुप्त साधनाओं और तांत्रिक विधियों के लिए जाने जाते हैं। महाकुंभ में इन साधुओं का मिलन एक आध्यात्मिक संगम की तरह होता है, जहां वे अपने अनुभव और ज्ञान साझा करते हैं। अखंड दीप और यज्ञ का महत्व। महाकुंभ के दौरान कई स्थानों पर अखंड दीप जलाए जाते हैं और महायज्ञ आयोजित होते हैं। अखंड दीप का महत्व। अखंड दीप को धार्मिक स्थायित्व और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह दीप बिना बुझाए पूरे मेले के दौरान जलता रहता है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र होता है। महायज्ञ का महत्व। पर्यावरण शुद्धिकरण। यज्ञ में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे गाय का घी, हवन सामग्री और औषधीय जड़ी बूटियां वातावरण को शुद्ध करती हैं। यज्ञ के मंत्रों और अग्नि के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मेले के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान अदृश्य देवता और ऋषि मुनि भी पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक समागम। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पहलू। विभिन्न राज्यों से लोग अपनी लोक कला, संगीत और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। रामलीला, कथक और लोक नृत्य जैसे कार्यक्रम मेले में आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक एकता। यह आयोजन सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को एक मंच पर लाता है। यहाँ आने वाले लोग आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। महाकुंभ भारतीय पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण है। दुनिया भर से लोग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को समझने के लिए महाकुंभ आते हैं। विदेशी पर्यटक इसे एक अनोखा अनुभव मानते हैं। महाकुंभ के दौरान स्थानीय व्यवसाय, होटल और अन्य सेवाओं को बड़ा फायदा होता है। 8. अज्ञात परंपराएं। महाकुंभ में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। अखंड स्नान। कुछ साधु पूरे मेले के दौरान नदी में ही रहते हैं। यह उनकी कठोर साधना और तपस्या का हिस्सा है। गुप्त यज्ञ और अनुष्ठान। कुछ साधु और तपस्वी गुप्त अनुष्ठान करते हैं जो केवल उनके अनुयायियों के लिए होते हैं। महाकुंभ में स्नान को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति का साधन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह आत्मा को शुद्ध करने का समय होता है, जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। स्नान करने के दौरान व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकता को त्यागने का प्रयास करता है, जो उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। आज महाकुंभ ने प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू ली हैं। जीपीएस ट्रैकिंग और ऑनलाइन मैप्स के जरिए लोगों को मेले में सुविधा मिलती है। ड्रोन और कैमरों का उपयोग भीड़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। लाखों लोगों के आने के बावजूद कुंभ में सफाई और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। आधुनिक सुविधाओं का उपयोग इसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान और परंपराओं का अद्भुत संगम है।